स्टेज पर बैठे तमाम मौजूद हस्तियां, मेरे सामने दाएं बाएं खड़े तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी और बहुत मसरत इस बात की है कि आज आपका की इतनी बड़ी ताकत यहां देखने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं जलगांव आया। मैंने अभी तक कोशिश क्यों नहीं की। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग, एक तरफ बीजेपी और बीएसपी के लोग, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत के साथ मेहनत कर रही थी। कांग्रेस के लोग हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में भाग रहे थे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, न जाने कितने बड़े बड़े लोग। सोनिया गांधी तो लाल लाल साड़ी पहन के भाग रही थी, मिजाज नहीं मिल रहा था। हमारा अखिलेश यादव एक बस क्रांति रथ के नाम से बनाई गई और उस रथ को लेकर के 6 महीने तक गांव गांव भागे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि समाजवादी पार्टी की 224 सीटें जीत कर आई और जिस दिन अखिलेश यादव ने शपथ लिया मुख्यमंत्री की, उसी दिन मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ मुझे घर पर बुलाकर कहा कि वो आसिम, उत्तर प्रदेश में तो क्रांति आ गई है, अब ये रथ जो क्रांति रथ है इसे मुंबई लेकर जाओ, महाराष्ट्र लेकर जाओ और महाराष्ट्र में क्रांति लाओ। उसी दिन से मैं निकला हूं। मैंने मराठवाड़ा के 8 जिले का दौरा किया, चारों तरफ क्रांति क्रांति नजर आई। मैंने फिर उसके बाद विदर्भ के सब जिलों का दौरा किया। मुझे बीच में हारून साहब मिल गए, इनका चेहरा देखा, मैंने बातचीत किया। एक जबरदस्त तरीके के इनकलाबी आदमी नजर आए। मैंने दुआ किया कि अल्लाह ताला इनका साथ मुझे मिल जाए और इनका साथ मिल गया मुझे। मैं आज जलगांव में आ गया और देखना जलगांव में क्या नौजवानों में जोश है। जब मैं सुबह स्टेशन पर उतरा तो मेरा सिद्दीकी और मैं दोनों बैठे थे गाड़ी में पीछे। मैंने कहा यार ये जलगांव तो बड़ा डेवलप, बड़ा विकास वाला शहर नजर आता है। स्टेशन से निकला, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें नजर आई। बिल्कुल सच्चाई बयान कर रहा हूँ आपको। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं आपको अपने घर ले चल रहा हूँ, रहने के लिए ले चलता हूँ। मैंने होटल कोई बुक नहीं किया। मैंने कहा ठीक, अच्छा किया आपने। लेकिन जैसे मैं बड़ी बिल्डिंगों का इलाका मैंने छोड़ा, मुझे अफसोस हुआ कि सारी सड़कें जहां जहां दिन में मैं आज बड़े बड़े पोस्ट उसके अपने बोर्ड्स का जब मैं आज ओपनिंग करने गया, कम से कम 10 जगह गया हूंगा मैं, मुझे चाहे एक भी सड़क पक्की नजर नहीं आई। मुझे याद आया उस दिन जब मैं पार्लियामेंट में था, खुदा की कसम मुझे बुलाया था राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लेकर के। वो कमेटी के लोगों ने हमें दिल्ली में बुलाया था, कहा था कि पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होगा राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर, तो आप लोगों को उसमें बोलना है। तो हमने क्योंकि पूरी रिपोर्ट तैयार किया है, पता नहीं आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हम कुछ नुक्ते उससे बयान करना चाहते हैं। जो पहला नुक्ता उन्होंने बताया, मेरे पैर से जमीन निकल गई। कहा कि हमने हिंदुस्तान के एक एक इलाकों का दौरा किया, राजेंद्र सच्चर साहब उनकी टीम ने, और उन्होंने इंकशाफ किया कि जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की बस्तियां हैं, जहां मुसलमान रहता है, उन इलाकों में जानबूझ करके सरकारों ने पानी का प्रेशर कम कर दिया कि उनको पानी भी ना पीने का मिले। बिल्कुल सही बात है। यकीन जानिए, अगर एक बाटली पानी है आपकी प्यास बुझ सकती है। कांग्रेस के लोग आधी बाटली पानी गटर में फेंकना तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपको एक बाटली पानी नहीं देंगे कि आपकी प्यास ना बुझ जाए। मुसलमान न जीने पाए न मरने पाए, बीच में लटका रहे। यह हालात है इस मुल्क के अंदर। अगला नुक्ता उन्होंने बताया कि जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की बस्तियां हैं, वहां जानबूझकर सरकारों ने बिजली का कनेक्शन कम कर दिया। मुझे अफसोस हुआ, मेरा मुल्क बहुत तरक्की कर चुका है, मुझे मिला क्या इस मुल्क के अंदर आज? 1947 में जब यह मुल्क आजाद हुआ था, मुसलमान
मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आवाज के ऊपर अपने सरो सामान की पोटली बना करके अपने सरों पर रखकर पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। लेकिन उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने दिल्ली जामे मस्जिद की सीढ़ियों से एक तकरीर किया था कि मुसलमानों, तुम्हें कसम है ताजमहल की हुस्न की, तुम इस मुल्क को छोड़कर मत जाना। कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कि जामे मस्जिद के मीनारे तुम्हें आवाज दे रहे हैं, लाल किले की दीवारें तुम्हें आवाज दे रहे हैं, मुसलमानों तुम्हारे बाप दादाओं के कब्रिस्तान इसी मुल्क पे दफन है, उनकी हड्डियों को छोड़कर मत जाना, तुम्हें कसम है इस मुल्क को छोड़कर मत जाना। यकीन जाना मुसलमानों के बढ़ते हुए कदम रुक गए थे और यकीन दिला गया था कि मुसलमानों तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा। ये मुल्क किसी एक जाति बिरादरी का नहीं, बल्कि ये मुल्क हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए यकसा बनाया जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं मेरे जैसे आदमी को इस मुल्क में आईएसआई का एजेंट कहा जाता है। मेरे बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए और खुदा की कसम मैं किसी से डर के नहीं, दिल की गहराइयों से मैं इस बात को कहता हूं कि अगर अभी इस वक्त किसी वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग का ऐलान हो जाए तो मैं अपने घर में बाल बच्चों को देखने नहीं जाऊंगा, बल्कि हिंदुस्तान की सरहद पर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए। लेकिन मुझे पाकिस्तानी कहा जा रहा है। आज मेरे ऊपर शक की सूझ आ रही है। तारीख गवाह है कि आज मुसलमानों को मिलिट्री में, फोर्स में उनको आज जो है उनकी भर्ती नहीं हो रही है, इसलिए कि सामने वाला मुसलमान है और यहां से मुसलमान अगर जाएगा तो मुसलमान के हाथ कांप उठेंगे। मैं इन फिरका परस्तों से कहना चाहता हूं, तारीख के पन्ने उठाकर देखो कि जब भी जंग हुई इस मुल्क के अंदर, तुमने मुसलमानों को जितनी तादाद में मिलिट्री में भर्ती दिया है, फौज में भर्ती दिया है, हर जंग में मुसलमानों ने उससे कई गुना ज्यादा अपने आप को कुर्बान करके हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके शहादत का जाम दिया है। लेकिन उनके हाथ कांपे नहीं। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते। हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। उन मुहाजिरों से अच्छे तो ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बताइए मुझे आप, 1947 से मैं 1947 में देश आजाद हुआ। देश को आजादी के लिए हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सारे लोगों ने मिल करके इस मुल्क को आजाद करवाया। मैं बार बार ये कहता हूं, मैंने किताबों में पढ़ा है। अगर आज ये कहा जाए किसी स्कूल में जाकर के किसी शख्स की एक आतंकवादी की तस्वीर बनाओ, मैं पूरे मजले को मुखातिब होकर कह रहा हूं, अगर एक आतंकवादी की तस्वीर बनाने को कहा जाए तो गोल चेहरा बनेगा, दाढ़ी लगा दी जाएगी, मौलाना साहब जैसा साफा पहन दिया जाएगा और टोपी या तो टोपी लगा दी जाएगी, कहा यही आतंकवादी। कभी भी ये संघ परिवार के लोगों को टीका लगाकर आतंकवाद का नहीं बताएंगे कि आतंकवादी है। कौन है आतंकवादी इस देश में? याद रखिए इस बात को, ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये बात हो चुकी है। गांधी जी को मारने वाला कौन था? गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे मुसलमान नहीं था, लेकिन सब जानते हैं हिस्ट्री को कि नाथूराम गोडसे ने खतरा करवा लिया था और टोपी पहन करके मुसलमानों की शक्ल बना करके गांधी जी को गोली मार के भाग रहा था। अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है, पकड़ लिया गया। किसी नेता ने कहा, अरे ये तो नथुआ है, नथुआ ये मुसलमान है। गांधी जी को मार के भाग रहा था, और अगर मार के भाग जाता, खुदा की कसम रहती दुनिया तक आ जाता कि मुसलमान गांधी जी का कातिल है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, जो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज से। पकड़ा गया। गांधी जी को मारने वाला कौन? क्या मुसलमान? नहीं। सोनिया गांधी, राजीव गांधी को मारने वाला कौन? मुसलमान? नहीं। इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन? मुसलमान? नहीं। उसके बाद भी मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी। अभी दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एक किताब छापी है। उन्होंने दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस वाली
उन्होंने 16 मुकदमे आतंकवाद के मुसलमानों पर बनाए। उन्होंने 16 मुकदमे का पूरा तज्जिया जजमेंट लिखा उसके अंदर। 15 मुकदमे का फैसला हो गया, 15 मुकदमे में सब के सब छूट गए, कोई भी दोषी नहीं। एक मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, बाकी अभी उसमें भी दोषी नहीं है, लेकिन मुसलमान सबसे ज्यादा आतंकवादी है। उसके बाद भी कहा जा रहा है बार बार, पूरे हिंदुस्तान में बार बार ये आवाज उठ रही है। मैं नहीं, राजेंद्र सच्चर साहब ने, उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं नहीं, बल्कि पूना के जज साहब, क्या नाम उनका, तुलसी पाटिल साहब ने अभी 5 दिन पहले 8 दिन पहले एक बयान दिया कि जबरदस्ती मुसलमानों को आतंकवादियों के नाम में पकड़ा जा रहा है, लेकिन आज तक इस पर रुकावट कहीं नहीं हो रही है। हाँ, मैं कह रहा था 1947 में 1949 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई। मैं पार्लियामेंट में बहस कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वहां बहस हो रही थी, तो मैंने बोला कि 1947 में क्यों, 1949 में क्यों तुम लोगों ने इसे शुरू किया, ये पहले क्यों नहीं कर लिया? वो तो बनी थी 400-500 साल पहले। कहने लगे कि उस वक्त मुगलों की सरकार थी, फिर अंग्रेजों की सरकार आई, अब हमारी सरकार आई तो हमने बदल दिया उसका। मैंने कहा कि 1857 की गदर क्यों हुई थी देश में? 1857 की गदर इसलिए हुई थी कि बलिया से मंगल पांडे ने सुअर और गाय की चर्बी की वजह से, कि सुअर और गाय की चर्बी ये अंग्रेज इस्तेमाल करवाता है और वो कारतूस वो मुंह से खोलना पड़ता है, तो उसने जब जाना कि गाय जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी चर्बी, तो उसने जब इस देश के अंदर जब उसने उसकी मुखालफत की और सड़क पर आया, तो पूरा नौजवान हिंदुस्तान का सड़क पर आ गया था। और वही क्रांति 1857 में शुरू हुई। तो क्रांति ऐसी शुरू हुई कि अंग्रेज फिर दोबारा यहां रोक नहीं सकता। एक गाय की चर्बी की वजह से इस देश में इतनी बड़ी क्रांति पैदा हो गई। अंग्रेजों की सरकार थी, तो जब बाबरी मस्जिद की को मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो क्या यह क्रांति नहीं हो सकती थी? क्यों नहीं क्रांति किया उस वक्त? 100 साल पहले वो क्रांति हुई, 200-300 साल पहले भी आप क्रांति कर सकते थे, लेकिन क्रांति नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद की जगह पर, मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी ही नहीं। आज मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, मेरी बात बुरी लगी तो बन लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो भी हो जाए, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। मैं जेल में जाकर रहने को तैयार हूं, लेकिन सच्चाई रोकूंगा नहीं। मुझे बता दीजिए आप, यहां वकील भी कोई शायद हो सकता है, वो बताइए मुझे, एक छोटे से बाकड़े का एक छोटी सी दुकान है, एक छोटा सा फल की दुकान, बीड़ी की सिगरेट की दुकान हो, उसका 2 आदमी के बीच में झगड़ा लिटिगेशन हो जाए, तो कोर्ट कहता है कि जहां जो खड़ा वहीं खड़े रहो, जब फैसला होगा तो उसको दुकान मिलेगी या तो तोड़ी जाएगी, जो भी फैसला होगा। लेकिन बाबरी मस्जिद है ही नहीं, तोड़ दी गई है और मुकदमा चल रहा है। मेरी ये मांग है कि अगर हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज है, तो पहले बाबरी मस्जिद बनाओ, फिर मुकदमा चलाओ। तब मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज है। क्योंकि किसी कोर्ट ने किसी जज ने ऑर्डर नहीं दिया था कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो। बाबरी मस्जिद को शहादत देने का, उसको तोड़ने का कोई फैसला नहीं आया था। मुकदमा पेंडिंग है, कोर्ट में तोड़ दिया गया। अगर आज भी ये फैसला आ जाए कि बाबरी मस्जिद वहां बनाओ, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की हुकूमत के अंदर ताकत है कि वो मस्जिद बना सकती है। तो काय की हुकूमत है? क्या कानून फिर इस देश के अंदर? बताइए। मैं आज आपके बीच में चलकर इसलिए आया हूं कि मैं एक राजनीतिक पार्टी को ताकत देने आया हूं और समाज के दबे कुचलों को सर उठाकर हक दिलाने आया हूं। दूध का दूध, पानी का पानी करने आया हूं। कांग्रेस की सरकार इस देश में सबसे ज्यादा रही है। आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार चल रही है। खुदा की कसम, मुझे वो दिन 1992 की फसादात के बाद के दिन अच्छी तरह याद है, जब मुंबई के अंदर सड़कों पर शिवसेना के लोग मंदिर के बाहर महा आरती के नाम से जब जलसा करते थे। मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा मंदिर में एक आदमी नहीं, मंदिर में एक आदमी नहीं। मंदिर और मस्जिद पूजा के लिए बनाई जाती है और उनका नारा था कि मुसलमानों का एक ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मेरा पार्टनर एक है जो बहुत पूजा करता है। मैंने कहा कि गणेश भाई आप जाओ ना, महाआरती हो रही है,
आप तो घर से निकलते हो तो पहले मंदिर जाते हो, और घर जाते हो तो पहले मंदिर जाते हो, तो आप क्यों नहीं पूजा करने जाते? कहा ये पूजा नहीं, ये गुंडागर्दी हो रही है। मैंने हम लोग गए शरद पवार साहब के पास, बहुत बड़े नेता हैं यहाँ के, राष्ट्रवादी के, बेचारे बीमार हो गए थे। उनको अच्छा करे अल्लाह, क्या कहूं। तो हम लोग गए, मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब मुंबई में थे, जो शरद पवार साहब के बड़े करीबी थे। हम गए उनके पास के, सर मुंबई में दंगा चल रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है। मैं भिंडी बाजार के उन मुसलमानों को जिनको कहा जाता है कि ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, जो है ये लोग जो है कट्टर मुसलमान है, जो हिंदुओं से दूर रहते हैं, वो सारे मुसलमान रूह अफ़ज़ा का शरबत और ठंडा पानी लेकर मंदिर के पास हिंदू भाइयों को पिलाएंगे। हम हिंदू मुसलमानों की नजदीकी करना चाहते हैं। आप सरकार में हैं, आप एक काम कर दीजिए, इनसे कहिए कि पहले मंदिर भरे उसके बाद बाहर आए। उनकी जिद थी कि मंदिर मस्जिद में नमाज पढ़ना है तो जब तक मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ना बंद नहीं करोगे, हम महाआरती बंद नहीं करेंगे। वरना हमने कहा, हम शरद पवार साहब पास गए, हमने कहा कि देखिए 1947 के बाद, 1947 से जब देश आजाद हुआ था तो कुछ 30-35 करोड़ यहाँ की वो थी आबादी थी, आज 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन मस्जिद का परमिशन कितना दिया सरकार ने? आज इन्हीं की मस्जिद का परमिशन दिया नहीं आज तक। मुसलमान बेचारा मजबूर हो गए थे, जब मस्जिद नहीं बनती तो मदरसा बना देता है, और कोई अच्छा इंस्पेक्टर आता है ना तो माइक लगा के अजान करता है, और कोई बदमाश इंस्पेक्टर आ गया तो माइक निकाल करके अजान करता है। यानी उनकी मेहरबानी के ऊपर है। मुझे एक तरफ तो कहा जा रहा है कि तुम्हें इस मुल्क में जिस तरह से हिंदू भाइयों को मंदिर में जाने से कोई माइक का लाभ रोक नहीं सकता, मुझे भी मस्जिद बनाने से, मस्जिद में अजान देने से कोई माइक का लाभ रोक नहीं सकता। लेकिन मैं अपने ही मुल्क के अंदर आज डर के मारे मुझे मस्जिद का परमिशन नहीं मिलता तो मैं मदरसा बनाता हूं, और मदरसे में 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता हूं, और माइक लगाता हूं उस वक्त जब कोई अच्छा इंस्पेक्टर आता है, नहीं तो डर के मारे माइक भी निकाल देता हूं कि मैं अपने मुल्क में रहता हूं, मुझे पूरा हक मिल रहा है। मुझे कहा था मुल्क आजाद सामने तुमको पूरा हक मिलेगा, लेकिन मैं मस्जिद नहीं बना सकता। तुमने कहा शरद पवार साहब से कि 2 रकात नमाज मुसलमान सड़क पर पढ़ने आता है, गंदगी में, जहां गंदा रहता है, मजबूर होकर के, क्योंकि उसको जुमा की नमाज जमात से पढ़ना लाजिम है, हफ्ते में एक बार, और अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। वो भी ओनली मेट्रो सिटीज, हर जगह भी नहीं। हाँ, जहां भी हो। अरे मैंने दुबई, सऊदी, जहां बहुत मस्जिद है, वहां भी लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं, इतनी भीड़ उस दिन रहती है। तो कहा नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, जब तक आप मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ना बंद नहीं करेंगे उस वक्त महाआरती बंद नहीं होगी। अरे पवार साहब, मस्जिद भरने के बाद हम बाहर आते हैं, आप बात क्यों नहीं समझते? पहले मंदिर भरिए फिर बाहर इनको आने दीजिए। सुनने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। क्या है, किससे अड्डा करिए? आज बात करें, मुझे अच्छी तरह याद है जब मुंबई में दंगा हो रहा था, हम पवार साहब के पास जाते, बार बार खड़े हो रहे थे, सर ये जलाया जा रहा है, ये जलाया जा रहा है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैंने शेर पढ़ा था, हम खूब समझते हैं साजिश तेरी है माली, हम खूब समझते हैं साजिश तेरी है माली, हम खूब समझते हैं साजिश तेरी है माली, गुलशन में गिरी बिजली तेरे ही इशारे पर। बहुत दोस्तों, आज हालत बहुत खराब है। देश में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आज हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। अगर आज एससी और एसटी के नाम पर कोई सीट रिजर्व हो गई तो मुसलमानों को उसमें नहीं लिया जा रहा है। जब मैं बार बार बात करता हूं, कहते हैं अमेंडमेंट नहीं हो सकता जात धर्म के नाम पर। मुझे बताइए, धर्म के नाम पर क्या इस देश में अमेंडमेंट नहीं हुआ है? एससी और एसटी में सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को 1950 में अमेंडमेंट किया गया है। उसमें सिख को लिया गया, उसमें बौद्ध को लिया गया, जैन को लिया गया, लेकिन मुसलमान को नहीं लिया जा रहा। अगर मेरे यहाँ भी कोई आदमी खट्टी है, उसी में अगर मेरे यहाँ कोई आदमी सफाई करने वाला, गंदगी साफ करने वाला है, वो मुसलमान है तो उसको रिजर्वेशन नहीं, लेकिन अगर वो हिंदू है, अगर वो बौद्ध है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, अगर वो सिख है तो रिजर्वेशन मिलेगा। ये कौन सा इंसाफ है? इसी को लेकर के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से नोटिस भेजा दिल्ली की सरकार को कि आप इसका जवाब दो कि आर्टिकल 341 में मुसलमानों को क्यों नहीं लिया जाए।
जवाब दो भाई, 2 साल से पेंडिंग क्यों रखा है आपने? आप जवाब दो, दूध का दूध पानी का पानी होने दो। लेकिन नहीं दे रहे कि कहीं जवाब देने के बाद जजमेंट ना आ जाए कि मुसलमानों को उसमें शामिल किया जाए। आज अगर जय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज अगर जय आर्टिकल 341 में मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाए तो मुसलमानों के हालात इस देश में कुछ अच्छे हो सकते हैं। मुझे बताइए आज की कितने मुसलमान एमपी है महाराष्ट्र में? पूरी महाराष्ट्र की 48 सीटों में कितने मुसलमान एमपी हैं? एक भी नहीं। मैं मध्य प्रदेश में जाकर चेक करता हूं कि कितने मुसलमान एमपी हैं, एक भी नहीं। मैं गुजरात में चेक करता हूं, एक भी नहीं। मैं कर्नाटक में चेक करता हूं, एक भी नहीं। मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूं, मैं दिल्ली में देखता हूं, मैं पंजाब में देखता हूं, मैं हरियाणा में देखता हूं, एक भी नहीं। मैं राजस्थान चेक करता हूं, एक भी नहीं। एक भी मुसलमान एमपी चुनकर नहीं आता। जहां फैसले होते हैं, सबसे बड़ा पंचायत घर है, जहां कानून बनता है देश का, वहां मुसलमानों की तादाद इस देश के मैक्सिमम स्टेट से एक भी चुनकर नहीं आती। तो कैसे इंसाफ होगा भाई? हम वोट दे सिर्फ, लेकिन हमको वोट मिलेगा नहीं। यह एक सूरत बना दी गई देश के अंदर आज, और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। आज मुसलमानों को बेगुनाह, मैं सिमी की बात कर रहा था, सुबह अखबार वाले बहुत पूछ रहे थे। मैं तो सिमी का मेंबर भी नहीं हूं, लेकिन मैं इंसाफ की बात तो कर सकता हूं ना। खुदा की कसम, 1992 बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को लात मार दिया था, तो कांग्रेस की सरकार देश में खत्म हो गई थी, नामो निशान खत्म हो गया था। लेकिन बीजेपी शिवसेना ना आ जाए, ये सोच करके फिर कांग्रेस, फिर मुसलमानों ने वोट देना शुरू किया। लेकिन मिला क्या हमको? आपको क्या दिया हमको आपने आज तक? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा पहचानो कांग्रेस को, पहचानो राष्ट्रवादी कांग्रेस को। एक भी मुसलमान चुनकर नहीं आ रहा, मुसलमानों को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। आज कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में इन्होंने बना दिया है मुस्लिम माइनॉरिटी अफेयर की मंत्रालय बना दिया, जिसके आरिफ नसीम साहब मिनिस्टर है। हज कमेटी माइनॉरिटी में आती है। अभी हज सीजन गया, कितने साल हो गए सरकार को बनके? 3 साल हो गए, ये नवंबर में 3 साल हो जाएगा। लेकिन आज तक हज कमेटी के चेयरमैन का नाम क्या है, जरा बताइए मुझे। है ही नहीं हज कमेटी का चेयरमैन, बनाए नहीं क्या आज तक हज कमेटी का चेयरमैन। मैं इसे पूछता हूं कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मसला है वक्फ की जायदाद का। हजारों एकड़ जमीन वक्फ की बंदरबांट हो गई। मुझे वक्फ के बारे में चेयरमैन से बात करना है। आरिफ नसीम साहब चेयरमैन कहां है? कहा बनाए नहीं आज तक। कौन है चेयरमैन? बनाए नहीं आज तक आपने। आपको मंत्री पद दिया गया, आप जो है वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर हो, आप जो है माइनॉरिटी अफेयर के मंत्री हो, माइनॉरिटी की सारी जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो मुझे बताइए ना हज कमेटी का चेयरमैन कौन है? है ही नहीं। मुझे बताइए ना उर्दू अकेडमी का चेयरमैन कौन है? है ही नहीं। मुझे बताइए ना कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है ही नहीं। मुझसे वोट लेते हो, लेकिन एक भी हज कमेटी का उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बनाने को तैयार है। आज बताइए, आप समझ लीजिए, आप उर्दू अकेडमी, आप तो उसके थे ना उस दिन वहां पे, कितना इसका वो है? 20 लाख 20 लाख रुपया फंड है, शर्म आना चाहिए। पूरी उर्दू को बढ़ाने के लिए, उर्दू के विकास के लिए उर्दू घर बनाएंगे नांदेड़ में, उर्दू घर बनाएंगे औरंगाबाद में, उर्दू घर बनाएंगे पूना में, नागपुर में। आप पैसा कितना देंगे? 20 लाख। अब एक कमरा भी नहीं बनता 20 लाख में आजकल। और उसके बाद मैं जब देखता हूं कि उर्दू का बजट आंध्र प्रदेश में कितना है, तो 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ आंध्र प्रदेश उर्दू पे खर्च कर रहा है, तुम 20 लाख खर्च कर रहे हो उर्दू को। उर्दू जबान किसी एक धर्म की नहीं है, उर्दू जबान कल्चरल डिपार्टमेंट की है। एक कल्चर है, एक जबान है, लेकिन तुमने ला करके उसको उर्दू बना दिया। और उसके बाद मैं एक दिन, मुझे मुमरा के अंदर एक बियर बार की दुकान मस्जिद के पास खुल गई, तो वहां के लोगों ने मुझे लेटर लिख के दिया कि आसिम भाई जरा ये दुकान बंद कराना है। तो पूरी फाइल लेकर मैं गया RR पाटिल साहब के पास। मैंने कहा सर, ये मस्जिद के करीब में है, कानून यह है कि मस्जिद के करीब में कोई बार नहीं खोल सकता। कहां राय दिखाइए?
तो लेटर पढ़ना शुरू किया, तो 3-4 लेटर पलटी करने के बाद एक लेटर उर्दू का आया तो वहीं रुक गए। बोले ये क्या है? मैंने कहा पढ़ो क्या है। कहा ये कौन सी लैंग्वेज है? मैंने कहा ऐसी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, परदेसी नहीं है ये। तो कहा कौन? मैंने उर्दू कहा। अरे कैसी बात करते हो? मैं महाराष्ट्र में हजारों स्कूल उर्दू की हमारी सरकार चलाती है। मगर मैं बोला पढ़ नहीं सकते उर्दू को, पूरी सरकार हजारों स्कूल चलाती है, पीएचडी और एमए और पीएचडी भी तुम उर्दू में कर सकते हो, लेकिन उर्दू का लेटर अगर कोई लिख दे तो उसे कोई पढ़ नहीं सकता। क्या है ये? आज यकीन जानिए, आज उर्दू जबान के विकास के लिए दिल्ली की सरकार 20 करोड़ दे रही है, और जम्मू एंड कश्मीर की सरकार 35 करोड़ दे रही है, और महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस को मुसलमान वोट देता है वो सिर्फ 20 लाख रुपए दे रही है। ये सच्चाई है। मैं जब देखा बजट, पिछली बार मेरे पास बजट का यहां पे लिखा हुआ है, जब पिछली बार मैं जब बजट आ रहा था तो जब माइनॉरिटी का बजट मैंने देखा तो मालूम है कितना दिया उन्होंने? 222 करोड़। कह रहे हैं विकास की बात करो, तो विकास की बात कर रहा हूं, फसाद की बात बाद में करता हूं। तो विकास के लिए माइनॉरिटी को, मुसलमान को नहीं, माइनॉरिटी मतलब कि 13% मुस्लिम माइनॉरिटी और 13% गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, जिसमें बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, और मुसलमान सबको मिलाकर 26% माइनॉरिटी। इनको बजट पूरा दिया 222 करोड़ का। मैं बताऊं आपको, मैं मुलायम सिंह यादव की जय जयकार क्यों कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश का खजाना खाली है। मायावती ने पूरा खजाना जो है ना, लखनऊ शहर को पत्थरों से सजाने में खर्च कर दिया। मैंने, सारा हिंदुस्तान जानता है कि हिंदुस्तान की खजाना खाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला बजट जब अखिलेश यादव ने पेश किया तो माइनॉरिटी के लिए जो बजट दिया है ना, 2074 करोड़ रुपया। मुफ्ती साहब, मैंने अगर आपको समाजवादी पार्टी में आने की दावत दिया तो मैंने उस पार्टी में दावत दिया आपको जो पार्टी इंसाफ करती है, जो पार्टी हिंदू और मुसलमान को देखकर नहीं बल्कि समाज के दबे कुचले को देख करके इंसाफ करती है। उत्तर प्रदेश
मैसेज दिया इंदिरा गांधी को कि अमिताभ बच्चन घायल हो गए हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, हाय मेरा अमिताभ बच्चन, वो घायल हो गया है, सारा का सारा दौरा कैंसिल करो। मैं बंबई के उस अस्पताल में जाकर अमिताभ बच्चन का दीदार करना चाहती हूँ। एक तरफ मुसलमान 2200 लाश पड़ी है, इंदिरा गांधी उसको देखने को तैयार है, और अमिताभ बच्चन को देखने सारा दौरा खत्म करके आ गई। बेचारी इंदिरा गांधी कहां गई? बेचारी इंदिरा गांधी मारी गई। मुझे हमदर्दी है इंदिरा गांधी से। उसका बेटा एक था संजय गांधी। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो मेरे भैया अबू सालिम साहब दिल्ली में अशोका होटल के सामने एयरफोर्स की कॉलोनी में रहते थे, और मैं हर शनिवार के दिन भैया भाभी से मिलने अलीगढ़ से ट्रेन पकड़ के आ जाता था। मैं दिल्ली के उस इलाके से गुजर रहा था, पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास। वहां पर संजय गांधी खड़ा होकर के पूरा इलाका बुलडोजर चलवा रहा था। कहा, यह मिनी पाकिस्तान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिल्ली के अंदर मिनी पाकिस्तान कैसे रहेगा। कहता था कि हिंदुस्तान में कोई गुंडा है तो मैं हूं, पूरे हिंदुस्तान में एक ही गुंडा जिसका नाम है संजय गांधी। बहुत दादागिरी चलती थी उस जमाने में उसकी, लोगों को याद होगा अच्छी तरह से। तुर्कमान गेट पर बेचारा हेलीकॉप्टर लेकर उड़ा, हेलीकॉप्टर में हवा में उड़ा था, बेचारा गिर गया। मां ने बेटी की लाश नहीं पहचानी, खत्म हो गया। बेटा एक बचा था, उसका नाम राजीव गांधी। बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, देश को तरक्की दिलाना चाहता था। किसी ने कह दिया कि राजीव गांधी तुम शिलान्यास कराओ बाबरी मस्जिद की जगह पर। मुसलमान चिल्लाता रहा, ये मेरी मस्जिद है, मुकदमा चल रहा है। इस मस्जिद में 1949 की रात को ऐशा की नमाज हुई थी, फजर की नमाज जानबूझकर फिरका परस्तों ने बंद करा दिया। मत करो राजीव गांधी, ये मुसलमानों की मस्जिद उसके हवाले कर दो। कहा नहीं, मुझे किसी पंडित जी ने कहा है कि शिलान्यास कराकर यही से तुम अपना इलेक्शन का प्रचार शुरू करो, तुमको बहुत जबरदस्त मेजॉरिटी मिलेगी हिंदुस्तान में। शुरू कर दिया बेचारा इलेक्शन की कंपेनिंग में गया था कहीं साउथ इंडिया में, केरल में, तमिलनाडु में गया था। क्या हुआ राजीव गांधी का? बेचारा वो भी खत्म हो गया, वो भी चला गया। मां ने बेटे का चेहरा नहीं पहचाना। ऐ जलगांव वालों, जिसको अल्लाह तबाह बर्बाद करना चाहे, क्या उसको तुम मदद कर सकते हो? बताओ मुझे तुम। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे गांव में मुर्गी पालते हैं, मुर्गी यूपी में सब मुर्गी फार्म पहले नहीं था, तो लोग मुर्गी पाला अंडा अंडा के लिए। ये गांव की किस्सा है, जब मुर्गी को बुलाते हैं ना, कुट 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 करते हैं तो भाग के आते हैं। ऐसा समझे दाना देगा, कुछ खिलाएगा, अनाज खिलाएगा, भाग के मुर्गी आती है, और नहीं दाना दो तो भाग जाती है। फिर कुट 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 करो, फिर भाग के आती है कि शायद कुछ देगा खाने वाले को। लेकिन 2 बार कुट कुट करोगे तो आएगी, और आकर नहीं दाना डालोगे तो भाग जाएगी। जाकर कल चेक कर लेना। तीसरी बार दिन भर कुट कुट करते रहो, मुर्गी नहीं आएगी। जानती है कि बेवकूफ बना रहा है ये। 10 ग्राम की मुंडी 2 ग्राम का भेजा, मुर्गी इतनी होशियार है कि तीसरी बार कुट करने पर हरगिज नहीं आती कि ये काट के सभा करके किसी रिश्तेदार को खिला देगा, लगता है। लेकिन मैं मुसलमान, 1947 से कांग्रेस हर 5 साल में कुट करती है, और हम उसी कांग्रेस के पास चले जाते हैं। अरे मुर्गी से सीखो, 10 किलो का मुंडा 5 किलो का भेजा लेकर के हम आज भी कांग्रेस के पीछे जाकर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? इसलिए आज आया हूं। बदल सको तो बदल दो निजाम गुलशन का। अरे बाकी अब यार 3 मिनट। बदल सको तो बदल दो निजाम गुलशन का, वरना वक्त का तेवर बदलने वाला है। मैंने मुफ्ती साहब को दे दिया।